Good afternoon, students, all of you. Once again, today we will discuss about the geography of class 6, lesson 4, motions of the earth. Students, in this lesson mainly we will discuss about the motion of the earth. That means what is the motion of the earth, how many types of motions of the earth, and what is the effect of motions. What happens due to the motion of the earth. Okay. So I request you listen please carefully. If you have book, please open page number 18. Page number 18 and lesson number 3rd, name is the motions of the earth. Okay. So students, as you know that the earth has two types of motion, namely rotation and revolution. Beta, in this previous class and in previous lesson also, I have discussed about the motion. In the earth there are two types of motions, namely rotation and revolution. Beta, rotation is the movement of the earth on its axis. बेटा जो रोटेशन होता है उसको बोलते हैं घूर्णन गति. उसे क्या बोलते हैं? घूर्णन. जो एक ही प्लेस पर, उसको एक्सिस बोलते हैं, उसी पर वो रोटेट करता है. जैसे मान लो कोई बॉल है, अगर बॉल को हम अर्थ पे रख करके उसको मूव करेंगे, उसको ऐसे मूव करेंगे तो क्या होता है? वो नाचता है. तो उसी को बोलते हैं रोटेशन, रोटेशन ऑफ द अर्थ. इसमें होता क्या है कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. That means there are two types of rotation of the earth, rotation and revolution. So rotation movement of the earth on its axis. देखिए there are some difference between rotation and revolution and that many caused, ठीक है, according to the revolution and rotation of the earth. Okay. तो जो अपने एक्सिस पर जो अर्थ मूव करती है उसे बोलते हैं रोटेशन, और जो सन के चारों तरफ अराउंड द सन अर्थ मूव्ड विद इन 365 days और इन 1 year, दैट कॉल्ड रिवोल्यूशन. यानी कि एक ईयर में, 1 year में पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर जो है मूव करती है, ऑर्बिट पे, उसे बोलते हैं रिवोल्यूशन. और जब अपने एक्सिस पर 24 आवर में एक बार कंप्लीट करते रोटेशन को, चक्र को, उसे बोलते हैं रोटेशन. आगे देखते हैं कि इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है. तो द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल्स ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन. देखिए जो अर्थ है बेटा, जैसे कि आप लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले लेसन में पढ़ा है, आपको इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड, ये बेटा ऑल टाइप ऑफ लाइंस इज एन इमेजिनरी. ये सभी काल्पनिक लाइंस हैं, सभी काल्पनिक रेखा हैं. ये वास्तव में ये ऐसा लाइन अगर हम अर्थ पे देखना चाहें तो आपको दिखाई नहीं देगा. ये स्टडी करने के लिए अर्थ के प्लेस को आपको एक लाइन ड्रॉ किया गया है, इमेजिनरी, काल्पनिक रेखा है. तो उस काल्पनिक रेखा के साथ जो अर्थ का एंगल्स होता है वो ऑर्बिटल प्लेन पे 66.5 डिग्री का बनता है. द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट, जो ऑर्बिट का प्लेन होता है वो अर्थ के साथ जो है आपको एक एंगल बनाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं 66.5 डिग्री, और उस प्लेन को बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन. उसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं. द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम सन, एज यू नो दैट कि ओनली सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ. दैट मीन्स सन ही, सूर्य ही केवल पृथ्वी पर सबसे बड़ा मतलब हीट और लाइट का सोर्स है. ड्यू टू द स्पेरिकल शेप, चूँकि पृथ्वी का जो शेप है फ्लैट नहीं है, जैसा कि हमको दिखता है कि वो फ्लैट नहीं है, वो स्पेरिकल है, दैट मीन्स राउंड शेप में है. इसलिए वो केवल आधे भाग, यानी कि ऑन ओनली हाफ ऑफ इट गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम, यानी कि एक समय पृथ्वी की आधे भाग ही जो है लाइट रिसीव कर पाती है. एट द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ वे फ्रॉम द एक्सपीरियंस नाइट. और जिस आधे भाग पर सन का लाइट आता है उसको डे कहते हैं,
और जिस हाफ पार्ट पर सन का लाइट नहीं जा पाता है वहाँ क्या कहते हैं, नाइट, वहाँ डार्क होता है। ओके, द सर्कल दैट डिवाइड्स फ्रॉम डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और जो डिवाइड करता है सर्कल डार्क टू लाइट को, यानी कि डे टू नाइट को, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस सर्कल डज नॉट coincide with the axis as you see in the figure. The earth take about 24 hours to complete the rotation around its axis. It is a very important point कि how many times take from to the earth to complete one rotation on its axis, यानी कि अर्थ को एक रोटेट पूरा करने में कितना समय लगता है, तो कितना आता है 24 आवर्स, यानी कि 24 आवर्स एक दिन, कंप्लीट वन डे और वन नाइट जो है में अर्थ जो है अपने एक्सिस पर एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। और यह जो है डेली का, यानी कि पर डे जो है अर्थ जो है अपने एक्सिस पर वन रोटेशन कंप्लीट करती है। अगर सपोज दैट कि अर्थ रोटेट ना करती तो क्या होता, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? कैन यू इमेजिन? क्या आप सोच सकते हो? रिप्लाई में मोहन सिंह, नोमिता, बेटा आर यू लिसन मी और नॉट? रिप्लाई प्लीज, बोलो, आप सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो? चलो देखते हैं कि तो क्या होगा। द पोर्शन ऑफ द सन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। हाँ, सिंपल सी बात है कि जो अर्थ का पार्ट सन के सामने रहेगा वहाँ सन का लाइट आएगा, दैट मीन्स वहाँ ऑलरेडी डे रहेगा और हमेशा डे रहेगा। और जो पार्ट सन के अपोजिट में रहेगा, यानी कि जहाँ डार्क रहेगा, जहाँ लाइट नहीं जा पाएगी, वहाँ क्या होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, नाइट रहेगा। तो अगर अर्थ मतलब रोटेट ना करे, दैट मीन्स डे और नाइट जो हम लोग महसूस करते हैं, फीलिंग करते हैं, या डे नाइट हम लोग देखते हैं, वो जो इन्वेंट जो है नहीं होगा। ऑन द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड एट ऑल टाइम। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, और जीवन भी संभव नहीं हो पाएगा इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। यानी कि हमने यहाँ देखा कि ड्यू टू द रोटेशन लाइफ डे एंड नाइट आर कज्ड, यानी कि रोटेशन से क्या होता है, रात और दिन होता है। इफ अर्थ डज नॉट रोटेट देन नाइट एंड डे आर नॉट फॉल, यानी कि रात और दिन नहीं होगा। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जहाँ रात रहेगी वह रात होगा, जहाँ दिन रहेगा वो पूरे वर्ल्ड में क्या होगा, दिन ही होगा। तो आज हमने देखा इसको। अब हम कल पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मोशंस के बारे में, रिवोल्यूशन के बारे में, कि व्हाट डू यू नो अबाउट रिवोल्यूशन एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन ऑन द अर्थ, इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे अर्थ पे। ठीक है, तो आप लोग डेली, मैं टाइमिंग का चेंज कर दूँगा, कल से आपको मैं पढ़ाऊँगा 12 PM में, मैं 12 बजे से आपको क्लास लूँगा पर डे। ओके, तो आप लोग कल भी ज्योग्राफी के साथ तैयार रहिएगा 12 बजे। ओके बेटा, और जो लोग नहीं देख पाए हैं, मैं यूट्यूब पर वीडियो ये अपलोड कर दूंगा विद्यालय के चैनल पे, आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर ये वीडियो आप लोग को विद्यालय के ऐप में भी अवेलेबल रहेगा। ओके, बाय बेटा।